नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। दरअसल रमजान का पवित्र मास शुरू हो चुका है, पावन मास शुरू हो चुका है। तो आप सभी को रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम शुरू आज बात करने जा रहे हैं बिहार के एक हॉट सीट, वीआईपी सीट कहे जाने वाले जमुई, जिसको कहा जाता है कि रामविलास पासवान जी का गढ़ कहा जाता है। उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि यह हॉट सीट बन गई है जब से चिराग पासवान जी यहाँ से लड़ते आए हैं। लगातार एनडीए के कब्जे में ही रहा है सीट। भले ही बीजेपी कभी नहीं लड़ी है इधर से, मतलब 3 बार से बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार वहां से नहीं लड़ा हो, लेकिन हमेशा एनडीए के कब्जा में ही वो सीट एक तरह से बोला जा सकता है कि रहा है। हम लोग बात करेंगे जमुई पे, क्योंकि इससे पहले मैंने गया हो, पटना साहिब हो, पाटलिपुत्रा हो, सब जगह के तमाम 14-15 एपिसोड आपको मैं डाल चुका हूँ। चाहे मोदी जी का वाराणसी हो, चाहे राहुल गांधी का वायनाड सीट के बारे में, सब कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। कोई कहा जातीय समीकरण क्या है, 14 में किसने जीता था, 9 में किसने जीता था, 19 में किसको विजयी मिली थी और कितने डिफरेंस मिली थी, और ये वहां पे कास्ट का क्या रोल रहता है, क्या रिलीजन का रोल रहता है, सब कुछ हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। चलिए हम जमुई की बात करते हैं। दरअसल 1952 में बना ये कॉन्स्टिट्यूंसी, 1971 के बाद ये इनका कॉन्स्टिट्यूंसी जो था 1977 से लेकर 2004 तक इसका कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म कर दिया गया था परिसीमन के तहत। वहीं पे बात किया जाए कि 2008 में इसको फिर से लागू किया गया, और ये जो है नॉर्मली एससी कैटेगरी का सीट है। वहीं पे टोटल वोटर की बात किया जाए तो 17 लाख वोटर हैं यहाँ पे दोस्तों। वहीं पे मेल की बात किया जाए तो 9 लाख 8 लाख आपको फीमेल की बात किया जाए। वहीं पे वोटर टर्नआउट जो 2019 में था, कहा जाता है कि 55% वोटर टर्नआउट था। लिटरेसी की बात किया जाए कि भाई साहब लिटरेसी रेट बहुत ही खराब 2011 सेंसस के अनुसार बोला जाए तो मात्र 50% है, इसमें भी इंक्रीज कर गया होगा। वहीं पे यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली की बात किया जाए कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन कौन सा आता है, तारापुर आता है, जमुई आता है, झाझा आ जाता है, आपको चकई आता है, सिकंदरा आ जाता है और शेखपुरा आ जाता है, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली में बात किया जाए तो। वहीं पे बात करते हैं कि भाई साहब यहाँ आप 2019 में चिराग पासवान जो से जीते थे, सबको पता है। उस समय आपको रामविलास पासवान जी जिंदा थे, माननीय रामविलास पासवान बोल सकते हैं, उसमें जिंदा था। उनका वर्चस्व एक तरफा था, आज वो नहीं है। पार्टी 2 फाट में बढ़ चुकी है। तो क्या वो पहले वाले ताकत चिराग पासवान 2024 में लगा पाएंगे बिना रामविलास पासवान जी के हुए परिवार में टूट होते हुए? क्या वो फिर से एक तरफा जीत पाएंगे? देखना दिलचस्पी होगा। दरअसल मैं बता दूं कि चिराग पासवान जी को वोट मिला था 5,28,771, जो कि 55% का कहा जाता है। वहीं पे आरएलएसपी की तरफ से थे आपको भूदेव चौधरी जी, तो 2,87,000 वोट उनको मिला था। अप्रोक्स कहा जाए कि 30% वोट मिला था उनको। वहीं पे बात किया जाए नोटा को वोट मिला था 39,000। नोटा की चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि यदि आपको किसी का पसंद नहीं आ रहा तो आप नोटा पर जाकर बटन दबा सकते हो। यदि आपको एलजेपी का कैंडिडेट पसंद नहीं, भाजपा का कैंडिडेट नहीं, राजद का कैंडिडेट नहीं, कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं पसंद आ रहा है, जेडीयू का पसंद नहीं आ रहा है, तो आप नोटा को दबा सकते हो। नॉन ऑफ दी अबव, जिसको नहीं पता मैं आपको बता दिया। तो वोटर टर्नआउट की बात करें तो 9,49,000 वोटर टर्नआउट था। वहीं पे मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो था 2,41,000 पर 25% वोट के साथ चिराग पासवान विजय हुए थे। समझ सकते हो कितना परसेंटेज ऑफ वोट हाई था जीत के बात करें तो। वहीं पर 2014 की बात किया जाए तो चिराग पासवान जी 2,85,000 वोट मिला था, 36% वोट बोला जा सकता है। वहीं पे आरजेडी के सुधांशु कुमार भास्कर जी को वोट मिला था 1,99,000, 25% वोट। वहीं पे जेडीयू 2014 में अलग हो गई थी, उनको उदय नारायण चौधरी जी वहां से लड़े थे, 1,98,000 वोट उनको मिला था, उनको भी कहा जाए तो 25% वोट। तो दोनों आरजेडी जेडीयू यदि एक साथ लड़ती तो शायद चिराग पासवान। मेरे को एक बात बताओ, मैं इतना एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बता दूं, बीजेपी को जो 282 सीट मिली थी, हमको लगता नहीं है 282 सीट उनको मिल पाती। यदि इकट्ठा होते 2014 में ही तो मोदी जी का जीतना इतना आसान नहीं होता, और अकेले दम पे तो बिल्कुल भी नहीं। वहीं पे बात किया जाए 2009 में तो भूदेव चौधरी जी जेडीयू के टिकट से लड़े थे, तो 1,78,000 उनको वोट मिला था। श्याम रजक जो कि आरजेडी के महान बड़े नेता कहा जाता है, उनको 30,000 वोट से हार का सामना करना पड़ा था, उनको 1,48,000 वोट मिला था जमुई की बात किया था। दरअसल एससी कैटेगरी जनरल सीट है नहीं, एससी कैटेगरी तो जो भी कैंडिडेट खड़ा होंगे वो एससी कैटेगरी से ही खड़ा होंगे। तो यहाँ पे अब जाति समीकरण की बात करें तो बोला जाता है कि एमवाई समीकरण यदि मिल जाते हैं यहाँ पे तो वो सीट निकाल ले जाएंगे। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यादव जो है 3 लाख प्लस वोट यहाँ पे यादवों का है। वही मुसलमान की बात करें तो 2.5 लाख प्लस वोट मुसलमान का है। तो समझ सकते हो 3-2-5 लाख, तो एक तरफा यदि वोट जाता है तो आराम से यहाँ पे चिराग पासवान के लिए मुश्किलें खड़ा हो सकती है, वो भी खासकर 2024 के चुनाव में यदि अच्छा कैंडिडेट आरजेडी, कांग्रेस या सीपीआई तरफ से मिलता है तो। वहीं पर रूरल वोटर की बात करें तो
89% रूरल वोटर है, अर्बन परसेंट 10.5% है। 2011 सेंसस के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे यादव जो है 17% है दोस्तों, मुस्लिम है 10%, 27% वोट तो आपको डायरेक्ट एक तरफा यदि जाता है, 27 नहीं 25 से 22% यदि जाता है, समझ सकते हो कितना हो जाता है। जो 55% इनको मिला था चिराग पासवान को, तो यादव हो जाता है। पर वैसे तो हाँ, एसटी से शेड्यूल कास्ट मैं बताना भूल गया, शेड्यूल कास्ट है 17% और एसटी है 3%। और दलित की बात क्या है तो 2 लाख यदि अप्रॉक्स मैं बता दूं, पॉलिटिकल पार्टी के अनुसार ही बता रहा हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे यदि वैल्यू होता तो प्लीज़ हमें माफ़ कीजिएगा। आप लोग एकदम रगड़ देते हैं, कहते हैं कि ना भाई कैसे हो गया। तो मैं आपको बता दूं, मुस्लिम हो गया 2.5 लाख, यादव हो गया 3 लाख। वहीं पर बात किया जाए मांझी का परसेंटेज की बात किया जाए, मांझी जो मूसर है वो 5.5% के अप्रॉक्स है, पासवान है 3.5%, 1 लाख वोटर अप्रॉक्स कहा जाता है। सवर्णों को 2 लाख वोटर होता है कहा जाता है। वहीं पर दलित और मांझी 2 लाख प्लस बोला जाता है। तो समझ सकते हो, 2 लाख दलित, 2 लाख मांझी, 4 लाख तो इसी तरह हो जाता है। और पासवान हो गया 1 लाख, 5 लाख हो गया, यादव कुछ दे ही देता है। तो मतलब कि इसी तरह चिराग पासवान अपने सीट को निकाल ले। तो वहीं पे वैट्स का भी संख्या यहाँ पे अच्छा खासा है, 2 लाख प्लस वोटर कहा जाता है। ये रही आपको जातीय समीकरण, जो कि मेरे को लगा कि आपको बताना जरूरी होता है हर दिन। और मेरा ये जो एपिसोड है उसको आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए कि मैं और भी, और जो आपको जो जिस क्षेत्र के बारे में जानना है, तमाम जगह से आप इंडिया के किसी भी कोने से आप देख रहे हो तो उस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं उस क्षेत्र के बाकायदा जातीय समीकरण से लेकर लिटरेसी रेट तक सब कुछ मैं आपको सामने ला के समकक्ष रूप से रखूंगा। चलिए, ये रही जमुई की हालत जो मैं आपको बताया। यहाँ पे कास्ट के बारे में सब कुछ। 2024 में चुनाव कड़ा होने वाला है। इंडिया की तरफ चिराग रहेंगे कि इंडिया की तरफ आएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। हालांकि वो इंडिया की तरफ रहेंगे, ये चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुश्किलें खड़ी होने वाली है जमुई के लिए यदि कैंडिडेट यदि मजबूत हो जाता है महागठबंधन की तरफ से, क्योंकि मुस्लिम और यादव यहाँ बहुत भारी संख्या में है। चलिए, वीडियो पसंद आए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन बटन दबाएं कि आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंचे और आप उसको व्यू करें और दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।